नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो देवी सवसावुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दरश्च प्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चैत्रशासनम्। बगीचा सरोवर। पिता पुत्र दोनों जा रहे थे मुनिराज। पिता ने कहा, बेटा तू जरा रुक जा, आराम करके बाद में आ जाना। अभिप्राय समझ गए? अकेला रह जाएगा तुझे पानी पी लेगा। छल क्या था? ये अकेला रह जाएगा तो पानी पी लेगा और फिर आ जाएगा। सब निकल गए। बेटा इशारा तो समझ गया, लेकिन उसका विवेक जागृत हो गया। ये मेरे पद के अनुकूल तो है नहीं। बैठा मार्गाच्य वन निर्जरार्थम परसो डब्या परिसा। ये तो तसा परिचय है, सहन करने लायक है। वो आत्म नरक में कितनी वेदना सही, कितना पानी मिला, और ये पानी से कैसे प्यास बुझेगी? अभी रात में प्यास लगेगी तो रात में पानी पियोगे, क्या करोगे बोलो? उसने बिल्कुल पानी नहीं पिया। सामायिक का समय था, होने को हुआ तो सामायिक पर बैठ गया। और संयोग की बात, आयु काल पूरा हुआ, देह छूट गई, स्वर्ग में देव हुआ। देव हुआ सो लौट करके फिर आया। जहां संग था वहां आया। दूसरे मुंडाजों को नमस्कार किया। वो पिता जो थे मुंडाज, उनको नमस्कार नहीं किया। बोले, पिताजी आप मोह में भूल गए, प्रायश्चित करोगे तब नमस्कार करेंगे। मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा, देह छूटी है, धर्म नहीं छूटा। मैं स्वर्ग में देव हुआ, आपके सामने आ गया उसी से, आपको सचेत करने के लिए। आपको ऐसा करना उचित नहीं था इस पद में, लेकिन क्या करे, जहां राग आता है वहां सब होता है। इसलिए हमने ये लाइन जबरन सोची थोड़ी। राग के अतिरिक्त में मर्यादा का उल्लंघन होता ही है। जहां राग अधिक होगा, किसी प्रकार का राग हो, वहां भूल जाए। ये परिग्रह आपा भुला, मोह आपा भुलाता है। तो आपा भुलाता मैंने क्या है? भाव भूल गए। अरे ये भूल गए, ये प्रमाद हमारे लिए हानिकारक है, ये अभिमान हमारे लिए दुखकारक है, ये महाकर्म बंध का कारण है। ये भूल गए, ये मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनमानी कितना दुर्लभ है। यह विद गए न मिले सुमन जो उदित समाने। ये भूल गए। वस्तु स्वरूप के भूलने का नाम मोह है। उसमें आपा भी एक तत्व है ना। तो अपने स्वरूप को भी भूलता है, और ये भूल जाता है ये शरीर है। अभक्ष भक्षण करने पर भी, और नियम तोड़ दे करके यदवा तदवा करने पर भी, हॉस्पिटल में बैठ जाने पर भी, चाहे कोई दवाई फवाई खा लेने पर भी एक समय ज्यादा नहीं चलेगा। आयु काल पूरा होगा, जब छूटे। और असाता के उदय में एक औषधि काम नहीं करेगी। इस रोग को मिटने में भी ये बाहर की औषधियां निमित्त नहीं, डॉक्टर वैद्य निमित्त नहीं। रोग को मिटने में भी प्रबल कारण कर्म का उदय है। पाप के उदय से होने वाला रोग, पाप छूटेगा तो छूटेगा, तब मिटेगा। ये बातें शास्त्र में नहीं पढ़ी हैं। शास्त्र में तो पढ़ी है, लेकिन जीवन में देखी है। उस समय याद नहीं आ रही वही चीज
वही दवाई याद ही नहीं आ रही, पच नहीं रही, फायदा नहीं हो रही। जब सन 92 में शरीर में रोग हुआ है, यहाँ पर एक आए पंडित जी थे, बैठे ज्योतिषी, बोले 1.5 महीना लग जाएगा। तो लोग घबरा गए, बैठे पास में 1.5 महीना। तो उन्होंने साथ दी, देखो भाई बीमार है, ठीक होंगे, कमजोरी होगी, धीरे धीरे सब लगता, टाइम तो लगता ही है, लेकिन सचमुच 1.5 महीना लगा। करोगे क्या आप? अभी हाई पावर गोली खा करके रोग बुखार उतार लो, उसके बाद फिर चढ़ेगा, फिर उतार लो, फिर चढ़ेगा, फिर उतार लो, फिर चढ़ेगा। आखिर तो जब तक दोष नहीं निकलेंगे तब तक वो अंत में शरीर बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सोचो एक गोली खाएं जल्दी ठीक हो जाएंगे, अब याद बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकता। एक ब्रह्मचारी है, अब वो देसी दवा, उनने सोची एक बोतल लगवा लिया, व्याल ठीक हो जाए, लगवा ली 2 बोतल, काय को ठीक होने दो। जब साता का उदय हो तब औषधि निमित्त मात्र है, शरीर का परिणमन की योग्यता नियामक कारण है। कर्म का उदय, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का उपशम, ये अंतरंग कारण है। बारवा की औषधि, जरा सी औषधि लगे आदि। हम कहते जानते हुए भी कभी कभी उल्टा कर बैठते, जानते ये नहीं करना चाहिए, ये नुकसान कर रही है, ये चीज नहीं, और बस वैसे ही हो गया। और अपन भी चिड़चिड़ा तो गए, लेकिन वो कर छोड़ नहीं पाए, और अंत वो अपना असर दे गए। आज जिनवाणी को बदलने में समर्थ नहीं है, एक भी कथन जिनवाणी का अन्यथा सिद्ध नहीं करना, ना अन्यथा बाजनो जिना। आपा भुलाए माने अपने को भूल गए, माने अपना कर्तव्य भूल गए। हमें क्या करने योग्य है? कहाँ लगे गजा से? अरे रे प्रभु, कहाँ लगे हैं बोझा ढोने में? ये शरीर शरीर है, ये भूल गए। ये कसाएं कसाएं है, ये पाप पाप है, ये भूल गए, भूल गए। शुभ कार्य को छोड़कर अशुभ कार्य करना ऐसा है जैसे कड़वी चीज का त्याग करके हलाहल जहर पीना है। भूल गए। अशुभ कार्य हमारा 24 घंटे चले तो कोई बात नहीं, 20 घंटे चले तो कोई बात नहीं, और शुभ कार्य के लिए 1 घंटा वो ये तो है ही है, ये तो बंद का कारण है। इनमें क्या है? अपना आत्म ध्यान करो, आत्म ध्यान में उपयोग लगता है। दरअसल जिससे ज्यादा उपयोग है तेरा निर्मल, अरे वहां से निवृत्त हो, वहां से निकाल समय। मतलब निश्चय और व्यवहार दोनों अर्थ यथा योग्य विचार कर लेना चाहिए। आपा बोला मैंने हमारा क्या कर्तव्य? हर स्थान पर कर्तव्य, कर्तव्य तो है ऐसा तो। ये शरीर से तुम साधना करना चाहते हो, शरीर के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी और मट्टी का तेल डालते, अंडी का तेल डालते ऑयल की जगह, आखिर वो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। ऐसे तुम इस शरीर में चाहे कुछ गरिष्ठ आहार डालोगे, कचरा पचरा डालोगे या उसके योग्य भोजन नहीं दोगे तो क्या करेगा? शरीर तो शरीर है, अपना काम करेगा। उसको ज्ञान है क्या? अभी इस तखत पे रख दो 10 कुंटल वजन, टूट के नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा तो गिर जाएगा। क्या करोगे बोला? ये मत भूल जाओ, 7 तत्वों की विपरीत मान्यता को मोह कहते हैं। विपरीत चिंतन को चारित्र मोह कह, ये विपरीत चिंतन चल रहा है।
और विपरीत चिंतन होने पर जितनी भी विपरीत वचन और काया की चेष्टाएं होती हैं वह भी सब मोह की छटा है। नैमित्तिक क्रियाएं उन्हें भी मोह कहते हैं। ये मोह है जो हमारी नाना कल्पनाएं दौड़ती हैं, ये बचाएगा, ये बचाएगा, ये कर लेगा, ये सब मोह है। मोह जिए के वृथा अनकल्पना हो। कोई शरण नहीं होगा, अकेले खड़े होंगे हैं। जिस देह की ममता बस अवक्ष भक्षण किया वो देह अग्नि में जलेगी और उसका फल भोगेंगे हम अकेले। जिस कुटुंब के लिए अन्याय किया वो कुटुंब यहाँ रहा होगा और हम अकेले भोगेंगे उसको। पैसा वहां रहा होगा, सब चीज वहां रही होगी और फल अकेले भोगेंगे। स्वरूप को भूलना ये भी मोह है। ये प्रमुख अर्थ है, मुख्य अर्थ। जैसे मूल गुण माने मुख्य आचरण, आधारभूत आचरण, जिसके बिना और आचरण नहीं चलेंगे। तब तो भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मुख्य आचरण। फिर उसका परिवार है समिति, पंचेंद्रिय जय, छठ आवश्यक, से 7 गुण, ये मूल गुण कहलाते मुंडाजों के। अनुव्रत और तुम्हारी मध्यमास मधु आदि का त्याग, माने अनुव्रत ही समझो। मध्यमास मधु का त्याग तो अहिंसा में आ गया। ये श्रावक के गुण, ये मूल मुख्य आचरण। ऐसे ये मुख्य अर्थ, मोह का मुख्य अर्थ क्या है? अपने स्वरूप को भूलना। मुख्य का व्यवहार अर्थ क्या है? गुण माने व्यवहार। व्यवहार अर्थ क्या है? प्रयोजनभूत तत्वों को भूलना। ये दुख है जिसको तुम सुख माने बैठे हो। टोटोमल जी ने क्या कहा? प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। बोलो निकाल दी। जिसको आप सुख माने बैठे हो वह दुख है। भाई अनुकूलता में नहीं समझेगा तो प्रतिकूलताएं आएंगी, क्या करोगे? क्यों? अनुकूलता में मगन रहना, नहीं किसी को समझना, नहीं किसी की सुनना, नहीं किसी की मानना, और मुख्य रूप से जिनवाणी की भी नहीं मानना, ये तो भाई महापाप बंध का कारण है। तो उदय तो आएगा उसका। प्रत्याख्या है भविष्य। इस प्रकार की विपरीत मान्यता का, विपरीत चिंतन करने का प्रयत्न पूर्वक त्याग करो। नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। ध्यान रखना, त्याग करने के बाद भी कभी तीव्र उदय हो तो वो विकल्प आ जाएंगे, उसका नाम अतिचार है। फिर उनका प्रायश्चित किया जाएगा, प्रतिक्रमण किया जाएगा। अब जब तक तुम्हें उसके दोष को त्याग करने की, क्यों भाई प्रतिक्रमण किसको होती? व्रती को ही तो होगा प्रतिक्रमण। आज सवेरे श्रावकाचार्य जी का पाठ कर रहे थे, इसमें का उसमें आया कि अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय सहित त्याग करने को व्रत कहते हैं। अभिसंधिकृता आया, अभिसंधिकृता विरतिम माने अभिप्राय पूर्वक होने वाली विरक्ति का नाम व्रत है। ऐसी बढ़िया माने देख लेना, हमारी पुस्तक में तो अंडरलाइन होगी वो अभिसंधिकृता विरति। तुम्हें तो पढ़ना है, पढ़ने से जाना है। उसको अभिसंधिकृता माने अभिप्राय पूर्वक होने वाली विरक्ति। अभिप्राय में एक तो सूक्ष्म अर्थ वो श्रद्धा का है, सम्यक दर्शन वाला, और दूसरा विपरीत अभिप्राय, उसके पहले उसके फल में भोगों का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय पूर्वक होने वाली विरक्ति का नाम व्रत है। परिग्रह परिमाण में क्या लिखा? जितने परिग्रह को अपने सीमा रखी, शेष से विरक्त होना, निष्प्रही होना। जितना अपना नियम कर लिया ना, उस बाद बाकी से निष्प्रही हो जाना, विरक्त हो जाना, उसका नाम व्रत है।
भगवान का शासन बहुत सूक्ष्म है। गुरुवो भवन शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। सो भी गुरु कौन से गुरु? प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। कैसा सारथी चाहिए? रथ का सारथी। कैकेयी ने इतनी कुशलता से रथ चलाया कि दशरथ की विजय हुई है। दशरथ प्रसन्न हो गए। अगर तुम ऐसे रथ नहीं चलाती तो आज जीतना मुश्किल था इतने राजाओं के बीच में। सारथी नहीं है, कुशल सारथी के। प्रबुद्ध नय चक्र संचारा गुरुवा। इतने से खींचो तो इतने बिगड़ जाए, इतने से खींचो तो इतने बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। संतुलन चाहिए है। तो प्रत्याख्याय भविष्यत कर्म समस्तम निरस्त निर्मोहा है। समस्त मोह को छोड़कर, ये मोह आड़े आता है हमें। कहीं शरीर का मोह, कहीं परिग्रह का मोह, कहीं भय, कहीं क्रोध, कहीं मान, कहीं माया, कहीं लोभ। ये मोह ही तो आड़े आ रहा है हर जगह। इस मोह को छोड़कर हे भाई, कल भैया कनामार साहब कह रहे थे साहस चाहिए। इमजान आलस खान साहस छान ही ऐसे सिखा दो। कहाँ लिखा है? कहाँ पे? छेडाला में तो दिखाई है। हम इसलिए पूछ रहे कहाँ लिखा है कि उस प्रसंग से वहां जोड़ना पड़ेगा ना। खाली कहने में ही साहस होना चाहिए, उसके पालने में भी साहस चाहिए। इमजान आलस हान साहस ठान ऐसे आदरो जोलो न रूप जरा गहे तोलो झटित निर्हित करो। साहस चाहिए। विचारना प्रत्याख्याय भविष्यत का क्या भाव है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूलो।